का भौजी बहुत सुस्त नजर आवत। जब नैहरे से आयु तो एकदम चलवा मछली और चमकत रहे। तुम तो सहारी और झुरात चली जाए। का भौजी बताओ, अगर देवर से न बताओ तो कैसे बताओ? का भौजी क्या बताऊं शेरू, तुम तो सब कुछ जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका बर्तन करना, कपड़े धोना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, समय से चाय नाश्ता कराना, सब लोगों को इतना सारा काम पड़ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। यही बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पड़ जात है। वजह तुम हर मेहरारू बर्दाश्त कर लियो, सब मेहरारू बर्दाश्त हो न कर पाओ। तुम्हारे जगह हमार मेहरारू हो तो मुँहे में मूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं, इनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हैं, आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? और विमल सिंह है मेरा देवर, मेरे पास तो अभी कोई औलाद है नहीं, लेकिन माँ की तरह मुझे प्यार करता है। और वो अभी तक ननद नहीं थी, एक भगवान ने ननद भी दे दिया। और मेरे पति, इन लोगों से इतना प्यार मिलता, कभी मैके की मुझे याद नहीं आती है। इसीलिए सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन किसी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। ये घर में सब देवीन देवता तो हैं, हम हैं खाली हनुमान जी हैं। वाह, मतलब ये सब तुमका बहुत मयाद है। और क्या? फुल विश्वास के सब मयाद है। क्यों तुझे विश्वास नहीं है? एक बात कही, अगर नाराज हो ना हो तो कहीं नहीं रखे। बोलो शेरू, कौन सी बात नाराज नहीं होंगे? बोलो। तुमका को मयाद नहीं तो सब तुम्हारे टहल के साथी है। इतना टहल कह के दे तो सब भौजी भौजिया करने को मयाद नहीं। अच्छा, तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नेक बात को बताते नहीं। नीक बात बताने आए? नेक बात बताओ तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोचे? मान लीजिए तुम्हारे सास का नहीं दिखाता, अंधर धूंधर है, तुम्हारे ससुर का तो दिखाते है? एक लोटवा पानी लिए कोई तो पतोहू पानी ले आओ। दुनिया ससुर नींबी के दतुइन कर, वो बुढ़ौना सारा आंबे के दतुइन कर। तुम्हारा देवर विमल है, दिन भर पढ़ाई कर, संध्या का 4 बजे आ जाती। का भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सकत, नहा के चन्नी तक फेंक दिए, ले भौजी धो जाओ। पता नहीं वो मसार का लाग हो का ना लाग। तुम्हारी ननद पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, अब तक नान के रही, अब धीरे धीरे वहू सयान हो गए। का तुम चूल्हे पर दहन धै दी हो, तोरे चूल्हों में लकड़ी वहू लगा सका थी, लेकिन बैठे पीले खाएगा तो कोई जाए कमाएगा। हम तो कहते घर में तुहार मन से तू कमा तो तुम जौन चाहो वह हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। शेरू, बात तो हद तक सही कहता है। हम गलत बात कौनो मेहरारू बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी है सब लोग। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है। कौनो काम करे कोई तो खाली अंडा दे। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, बदलिया सेवा करना हो तो चंदा देवी है। सही कहता है कि सब लोगों की सेवा करने के लिए सिर्फ हवेली के अंदर मैं हूँ। अगर घर के अंदर कोई काम ना करूं तो कोई काम करने वाला नहीं है। सब लोग मौज मस्ती करें, हवेली के अंदर काम करने के लिए सिर्फ मैं हूँ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को आज फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे और या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि मैं खाना बनाऊंगी नहीं। अब फैसला मन से दुआस कराओ, ऐसे मन से गैर मन से दुआस। खाना न बने हो तो आज तुमका अंदाजा लागे तुमका कितना मयाद है। चल ठीक है, साइड में खड़ा हो जा। आने तेरे भैया खड़ा कहाँ हो पाओ?
तमाचा मारूंगी ना तो खड़े हो जाओगे। ईला कर ढीला करेगा ना उसको डाउन भी करना जानते। चलो जरा। क्या बात है? आज इस तरह मुख फेर कर बैठी हुई हो, आखिर बात क्या है? क्या बात है तेरू? कहेगा फूली है। ये क्या है बे? पता नहीं कहेगा फूली है? एकदम गरम है। कहाँ रहे हो? आखिर बात क्या है आज इस तरह नाराज है? पता नहीं कहेगा फूली है। कहे फूली है। प्रेम क्या बात है? जब मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे बैठ जाती थी, लेकिन आज बात क्या है? चले तुम आज इतना उदास बैठी हुई हो। और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो। कहो किस सोच में प्राण प्रिय बैठी हो, और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है, कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। क्या बे? आज बात क्या है जो इस तरह आज मुझसे नाराज है? क्या हुआ है? बोलो। और तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बोलिए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं इस कमबख्त की खाल खींच लूं। बोलो। हमका कौन जो तोहरे मेहरारू कुछ तो बात क्या है आज तक मुझसे नाराज है जी? कहेगा फूली है। प्रिय, जब तक तुम मुझसे बतलाओगी नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है रात तुम मुझसे इतना नाराज हो। बोलो। ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी हूँ, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? प्रिय, ये क्या तुम कह रही हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो, कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम एक ऐसी बकी बकी बातें कर रही हो, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? हा? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात। बोलो, क्या बात है? और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी, पूरे परिवार को, पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी, अगर कुछ भी कहा
लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। आपने अगर कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना समझ लेना, जो खा खा कर फूले हो ना पचका दो यार। आज तुम्हें क्या कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए तुम भोजन नहीं बनाओगे? अरे प्रिय सोची कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? बड़ी बहू का फर्ज और कर्तव्य है कि परिवार की सेवा करना, ये बहू का धर्म है। और तुम इस तरह कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाओगे? बड़ी बहू का फर्ज यही होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करें। अच्छा। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को तो दिखाई देता है। अपने यार दोस्तों से लिए मिलने के लिए तो विदेश चले जाते हैं, जब देखो जब घूमते टहलते रहते हैं। अपने हाथ से वक्त जरूरत पर अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकते। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है, लेकिन वो भी घूमती रहती है। भाई तुम्हारा विमल सिंह पढ़ाई करके आता है, कपड़े तक फेंक देता है और घूमते रहते हैं। काम करने के लिए हवेली के मैं हूं, कोई काम नहीं करूंगी आज के बाद, ना तो किसी खाना बना करके दूंगी। साली नालायक, क्या हो गया है तुझे रे? इस तरह आज बात कर रही है? अरे माँ बाप बूढ़े हैं और तू इस तरह बात कर रही है कि अपने हाथों से एक लोटा पानी नहीं ले सकते? अरे चंदा, वो बहू बहुत किस्मत वाली होती है जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है, और तुम इस तरह बातें कर रही हो। जरा भी तुम्हारे अंदर शर्मो हया नहीं आ रही है? अच्छा, सेवा करने से बदनसीबी हो जाती है। एक घंटा थाली गाल पे मारूंगा। आज तक कभी ऐसी बात नहीं की, और आज इस तरह ये बातें कर रही है, लगता है इसे किसी ने बहका दिया है। हमें भी ऐसा लगता है किसी ने इसे बहकाया है, तभी आज इस तरह मुझसे बात कर रही नहीं। अभी तक कभी ऐसी बात नहीं की। चले कमीनी, हरामखोर, नालायक कहेगा। घर में राशन नहीं क्या? मैं तुमको साले कुत्ते मरो, ऐसे मरो तुम, ज्यादा अच्छा है। चंदा देखो, अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कि चलकर भोजन तैयार कीजिए, क्योंकि माँ बाप के खिलाफ हो एक शब्द मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। शफीकाए रहे वही भकाए न। इसको हाँ जिगरी दोस्त नालायक, नालायक कमीने, वाले पुरसी हरामखोर। चंदा देखो, मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि वहां मजदूर लगे हुए हैं, और वापस आऊं तब मुझे भोजन बना मिलना चाहिए। नहीं, याद रखो चंदा। खाना तो ना बनाई हूं ना बनाऊंगी अब। चंदा, फिर ये भी सोच लो कि अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत रही, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई, तो याद रखो चंदा, भूल जाओगे कि तुम मेरी पत्नी हो। वो हाल करूंगा ना कि देखने वाले भी खौफ खाएंगे। इसलिए भी तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरी बातों की कद्र करना, और भोजन बना मिलना चाहिए। नहीं, याद रखना चंदा, साली हम इस तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा।